इक्वेशन, क्या पढ़ रहे थे हम लोग? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका पहले हमने क्या देखा, इंट्रोडक्शन क्लास हमने देख लिया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या है, और उसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखते हैं। क्लियर, सारा चीज हम लोग देख लिए थे। उसके बाद मैं क्या बताया था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन टू फाइंड द रूट्स। दो मेथड होता है। क्या मेथड होता है? एक बाय यूजिंग फॉर्मूला, और एक मेथड क्या होता है, फैक्टर मेथड। क्या होता है? फैक्टर मेथड। तो आज हम लोग क्या देखेंगे? फैक्टर मेथड देखेंगे। कौन सा मेथड देखेंगे? फैक्टर मेथड। देखो फैक्टर मेथड होता क्या है, इस चीज को हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, है ना। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में पढ़े हैं, फैक्टराइजेशन में पढ़े हैं। कुछ नहीं करना है, क्या करना है, मिड टर्म फैक्टराइज कर देना है, यानी फैक्टर कर देना, बीच वाले को फैक्टर यानी तोड़ देना है। रूल क्या बोलता है, इसको क्या करना है, कैसे तोड़ेंगे? डायरेक्ट तोड़ेंगे क्या? 3 है, 3x है, क्या है? 3x है। आप 3 पकड़िए, आप 3 देखिए कितना है ना। 3 है, मान लेते हैं कितना है, 3 है, ये x नहीं है, ये कितना है, x स्क्वायर है। तो इसको अगर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? सॉल्यूशन क्या दिया हुआ हमें, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18 इक्वल्स टू 0। देखिए क्या बोलता है रूल, क्या बोलता है, मिड टर्म फैक्टर यानी बीच वाले को कैसे तोड़ेंगे, क्या रूल बोलता है? रूल क्या कहता है, आप इन दोनों कॉर्नर वाले को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना आ रहा है, प्लस माइनस माइनस। यस सर, हमको क्या साइन को भी ध्यान देना है। ऐसा नहीं बच्चे क्या करते हैं, 18 इंटू 1 18 लिख देते हैं, नहीं, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो कितना आएगा, माइनस 18, और क्या आ गया, एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया, ये दोनों कॉर्नर वाले का मल्टीप्लीकेशन है। अब इसको हम क्या करेंगे, ऐसा तोड़ेंगे, क्या करेंगे, ऐसा तोड़ेंगे कि मल्टीप्लीकेशन करने से कितना मिलना चाहिए, माइनस 18 एक्स स्क्वायर। कितना मिलना चाहिए मल्टीप्लीकेशन करने से, माइनस 18 एक्स स्क्वायर, और प्लस या माइनस करने से कितना मिलना चाहिए मुझे, प्लस 3x, है ना। तो बहुत सारा चीज है, इसका एलसीएम आप निकाल सकते हैं 18 का। अगर डायरेक्ट अगर दिख रहा तो डायरेक्ट कर दीजिए, कितना हो जाएगा, है ना। 6 3 जा कितना होता है, 6 3 जा 18, यानी हम लिख सकते हैं 6x और 3x। यहाँ प्लस चाहिए तो क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे, किसको माइनस कर देंगे, इसको माइनस कर देंगे। देखिए आ गया, प्लस माइनस माइनस 6 3 जा 18 x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, और अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कितना मिलता है, प्लस 3x, यानी फाइनली मिल गया। अब इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पे यहां लिखेंगे, देखिए एक्स स्क्वायर, इस 3x को हम लोग तोड़े हैं, किसमें तोड़े हैं, प्लस 6x माइनस 3x माइनस 18 इक्वल्स टू 0। देखिए समझ में आया ये स्टेप, ध्यान से देखिए। कोई दिक्कत है बोलिए हमें, और जो ऑनलाइन क्लास देख रहा हो क्या करेंगे, कमेंट करिए, है ना। तो फिर से हम इसको क्या करेंगे, एक्सप्लेन कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे, यहाँ 3 टर्म्स था, यहाँ क्या था, यहाँ पे 3 टर्म्स था, और यहाँ पे कितना टर्म्स आ गया, अभी 4 टर्म्स आ गया। पेयर कर दीजिए इन दोनों को, एक, है ना, ये एक हो जाएगा और ये एक हो जाएगा। अब देखिए इन दोनों में से क्या कॉमन जाएगा बच्चों, क्या कॉमन जाएगा, कॉमन क्या जाएगा, देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ प्लस 6x है, यानी दोनों में क्या है, x है, x कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर में x लिया तो क्या बचा, x बचा, 6x में x कॉमन लिया तो क्या बचेगा, 6 बचेगा। यहाँ कितना कॉमन लेंगे, यहाँ साइन कॉमन आएगा, कितना कॉमन आएगा, पहले तो साइन आएगा, दोनों में माइनस है तो कितना कॉमन ले लिया मैं, माइनस। अब देखिए यहाँ 3 है, यहाँ 18 है, 18 में 3 है क्या, यस सर है, 6 3 जा 18 होता है, कितना होता है, 6 3 जा 18 होता है, यानी कॉमन कितना है, 3 कॉमन है, यस 3 कॉमन ले लिया, 3 कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचेगा, x, और माइनस में माइनस कॉमन गया, यानी माइनस कब होता है, प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस होता है। मैं माइनस कॉमन ले लिया तो क्या बच गया, प्लस बच गया, 18 में से 3 कॉमन लिया तो क्या बच गया, 6 बच गया, इज इक्वल टू 0। देखिए एक एक स्टेप में बता रहा हूं, देखिए एक एक पॉइंट्स को हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं।
क्लियर, समझ में आया इस चीज को? आगे देखिए, हाँ अब देखिए यहाँ पे, अब ये आया एक टर्म और ये आया दूसरा टर्म, दोनों में कॉमन क्या है? बोलिए बोलिए क्या कॉमन है? x प्लस 6 कॉमन है, और यहां पे क्या आया? x माइनस 3 डेट इक्वल्स टू 0। क्या आ गया? डेट इक्वल्स टू 0। तो बच्चों देखो मिल गया, यही चाहिए था हमें, फैक्टर फॉर्म। किस फॉर्म में मिल गया? फैक्टर फॉर्म में मिल गया। तो क्या करेंगे इसके बाद? देयरफॉर एक हो जाएगा x प्लस 6 इक्वल्स टू 0, और एक हो जाएगा x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? -6, और x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? +3। देखो आ गया रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो मैं क्या बोला था? क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कितना रूट निकलता है? 2 रूट, यानी सॉल्यूशन यानी वैल्यू ऑफ x या सॉल्यूशन ऑफ x कितना आएगा? 2 आएगा, है ना। एक को हम लोग क्या बोलते हैं? अल्फा, और दूसरे को क्या बोलते हैं? बीटा। तो अल्फा बीटा कितना आया? -6 अल्फा आया, और 3 क्या आया? बीटा आया। दैट इज योर आंसर। तो देखिए बच्चों, किसको समझ में नहीं आया आप बोल सकते हैं, आप अपना डाउट क्या कर सकते हैं? क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। देखिए इसका पहले भी कुछ क्वेश्चन था क्या? देखते हैं, इसका पहले 1 नंबर था क्या? हाँ 1 नंबर था। 1 नंबर तो डायरेक्ट फैक्टर किया हुआ, देखिए 1 नंबर तो फैक्टर किया हुआ है, यहाँ फैक्टर करने की दरकार नहीं क्योंकि उसी फॉर्म में है। तो 1 नंबर में अगर करते तो क्या करेंगे? यहाँ पे कितना दिया हुआ था? 2x प्लस 3 और इंटू x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा? 2x प्लस 3, देयरफॉर 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 0 आ गया, और क्या आ जाएगा? x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। कितना आया? 2x इज इक्वल टू -3, x इज इक्वल टू -3/2, और यहाँ क्या आ जाएगा? x इक्वल्स टू -2। क्या मिला हमें, है ना? अल्फा बीटा कितना आया? -2/3 एंड -2। ये क्या हो गया? हमारा आंसर हो गया। यानी क्वेश्चन नंबर 1 भी हम लोग देख लिए और क्वेश्चन नंबर 2 भी हम लोग कर लिए। आगे देखते हैं क्या क्वेश्चन है। 6.3 कर रहे हैं ना, चेक योर प्रोग्रेस ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या करेंगे? क्वेश्चन नंबर 3 दिख रहा है यहाँ, क्या दिया हुआ है? सॉल्यूशन। क्या दिया हुआ है? सॉल्यूशन कितना दिया हुआ है? 3x² है, -4x है, -7 है, इजिकल टू 0। क्या बोलता है रूल? वही कितना आएगा? मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को, अगर मल्टीप्लाई करते तो कितना आता है? 7 3 जा कितना आएगा? 21। क्या 21? -21x², है ना। इसको क्या करेंगे? तोड़ेंगे, तोड़ने से कितना आना चाहिए? 4। 7 में से 3 माइनस करो, कितना आएगा? 7 में से 3 माइनस करने से कितना आएगा? 4 आएगा। हो गया, है ना। यानी कितना? 7x और 4x क्या चाहिए? माइनस में चाहिए, तो इसको माइनस कर दीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे इसको अगर हम लोग लिखते हैं, क्या लिखते हैं इसके बाद? अच्छा हाँ, ये कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। नहीं होगा ये, है ना। तो कितना जाएगा? 3 होगा यहाँ पे। यस, यहाँ पे कितना होगा? 3 होगा। इसको लिखते हैं, कितना लिखेंगे? देखिए यहाँ पे 3x², है ना, माइनस चाहिए तो -7x हो जाएगा, और प्लस 3x हो गया, -7 इक्वल्स टू 0। देखिए चेक करिए सही है कि नहीं। इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना आएगा? दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या? 21, -21 की +21, -21 हमको चाहिए। क्या था? क्या चाहिए था हमको? हाँ मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आ रहा है? क्या? 21 -21 सेम आ गया, है ना। अब -7x को +3x में क्या कीजिए? सब्ट्रैक्ट कीजिए, कितना आएगा? -4x। कितना आएगा? -4x। हमको क्या चाहिए? -4x। हो गया, यहां तोड़ दिए हम लोग। क्या किए? तोड़ दिए हैं। अब क्या करेंगे? इसके बाद का स्टेप क्या करेंगे? इन दोनों में से कितना कॉमन जाएगा? x। क्या आ गया? 3x -7। इन दोनों में से कितना कॉमन जाएगा? कुछ नहीं है, लेकिन कुछ है।
कितना है, दोनों में 1 कॉमन जाएगा, क्योंकि 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, है ना। तो यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है, तो 1 कॉमन गया तो कितना आ गया, 3x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। देन फिर कितना कॉमन आ गया, 3x माइनस 7, और यहाँ क्या बचा, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो देयरफॉर मिल गया हमें, क्या आ गया, 3x माइनस 7 इक्वल्स टू 0, और दूसरा क्या आ गया, x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो कितना आ गया, 3x इज इक्वल टू 7, x इज इक्वल टू 7/3। क्लियर, आ गया x, है ना, अल्फा निकल गया हमारा। दूसरा क्या आएगा, x इज इक्वल टू -1, तो क्या मिला, अल्फा बीटा दैट इज इक्वल टू कितना आया, 7/3 एंड -1। चेक कर लेंगे आप लोग, बुक में आपका आंसर चेक कर लेंगे, चेक करेंगे, अगर आंसर अगर गलत आता होगा तो हमको क्या करेंगे, मैसेज करेंगे। क्लियर, तो ये हो गया, ये हमारा कितना नंबर क्वेश्चन देख लिया हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3 देख लिए, है ना। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, इसका क्या देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, चेक योर प्रोग्रेस 6.3 का क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सेम क्वेश्चन, सबको ऐसे करना है, कुछ यहाँ पे कुछ नया नहीं है। क्या लिखेंगे, राइट डाउन सॉल्यूशन। क्वेश्चन क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। तो मिड टर्म फैक्टर करेंगे, तो किसको किससे गुना करेंगे, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, -6x स्क्वायर आएगा, कितना आएगा, -6x स्क्वायर आएगा। और कितना है, मिड टर्म में कितना है, -5x है, तो इसको तोड़ेंगे, ऐसा तोड़ेंगे कि मल्टीप्लीकेशन करने से कितना आना चाहिए दोनों का, -6x स्क्वायर आना चाहिए, और प्लस या माइनस करने से कितना आना चाहिए, -5x। सिंपल है, तो हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, x माइनस 6x, देखो हो गया, माइनस करेंगे तो कितना आएगा, -5x, कितना आएगा, -5x, और मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, -6x स्क्वायर, हो गया, तोड़ दो। तो इसके बाद के स्टेप क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस क्या है, चलो इसको प्लस लिख देता हूं, प्लस x माइनस 6x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। देखो बच्चों समझ में आया यहाँ पे, है ना। मैं क्या किया, इसको लिखा, ये कहां से आया, ये इसको फैक्टर किया, कैसे किया, रूल क्या बोला, इसको ऐसे तोड़ना है कि प्लस या माइनस करने से वापस ये मिलना चाहिए, मिल रहा, 6x माइनस x कितना आएगा, -5x मिला, और मल्टीप्लीकेशन करने से इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन के साथ इक्वल होना चाहिए, 6x स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर, वो भी क्या हो रहा, इक्वल हो रहा, यानी हमारा ये करेक्ट है। आगे देखते हैं हम लोग क्या है यहाँ पे, इसमें से कितना कॉमन लेंगे, x कॉमन लेंगे तो x प्लस 1 हो गया, इसमें से कितना कॉमन लेंगे, -6 कॉमन लेंगे, यहाँ भी कितना आ गया, x प्लस 1 हो गया इज इक्वल टू 0। फिर कितना कॉमन आएगा, x प्लस 1 कॉमन आएगा, तो यहाँ क्या बचा, x माइनस 6 बन गया, है ना, इज इक्वल टू 0। अब सेपरेट कर देंगे, एक क्या हो जाएगा, x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, और एक क्या हो जाएगा, x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। तो एक हो गया x इज इक्वल टू -1, और एक हो गया x इक्वल्स टू क्या हो गया, 6। क्लियर हो गया, क्या कुछ कुछ बोल रहे क्या, हाँ देखिए इसके बाद यानी क्या हम लोग को मिल गया, अल्फा एंड बीटा, यानी अल्फा कितना आया, -1, बीटा कितना आया, 6। क्लियर, क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारा बन गया। तो देखो बच्चों अगर कुछ दिक्कत है तो अभी बताइए, ठीक है कुछ दिक्कत आप लोग को नहीं है ना। आगे देखिए सेम क्वेश्चन है, देखो सबको सेम कर रहे, क्या कर रहे, मिड टर्म फैक्टराइजेशन कर दे रहे, क्या कर दे रहे, मिड टर्म फैक्टराइजेशन कर दे रहे। और मिड टर्म फैक्टराइजेशन करने का रूल क्या बोलता है, रूल क्या बोलता है, आप पहले मल्टीप्लाई कर दो, किसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को, और मिड टर्म को ऐसे हम लोग तोड़ेंगे यानी फैक्टर करेंगे कि उन जो तोड़ रहे हैं, जो आ रहा है तोड़ने के बाद जो मिल रहा, दोनों का मल्टीप्लीकेशन फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म का मल्टीप्लीकेशन के साथ क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, और प्लस या माइनस करने से किसके साथ इक्वल होना चाहिए, मिड टर्म के साथ क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। एक सिंपल सा
रूल है ना, इसको क्या करते हुए चलना, हमको फॉलो करते हुए चलना। जैसे ये हो गया, इसके बाद क्या करेंगे, नॉर्मली कॉमन ले लेंगे, है ना, बनते जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट। ठीक है, क्वेश्चन तो हो गया। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, राइट द फॉलोइंग, है ना, इज सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन इतना, अदरवाइज राइट नो। ठीक है, ये क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, एक्सरसाइज कुछ क्वेश्चंस है, ये सब देखेंगे, है ना, ये सब बाद में देखेंगे हम लोग, है ना। या हम लोग का यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या रहेगा, क्या है, सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय यूजिंग फॉर्मूला मेथड। क्या मेथड बेटा, फॉर्मूला मेथड। उसको हम लोग कब करेंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और सारा जो भी है यहाँ पे क्लास हमारा क्या है, रिकॉर्डेड है। क्या है, रिकॉर्डेड है। तो आप लोग इसको दोबारा फिर से देख सकते हो। कहां पे देख सकते हो, यूट्यूब चैनल में। क्या नाम है चैनल का, NICT एजुकेशन, है ना। और इसको हम लोग क्या देख सकते हैं, हमारा एप्लीकेशन में भी हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। उसका भी क्या नाम है, हाँ। तो जो उसको डाउनलोड कर दिए तो वेरी गुड, और जो डाउनलोड नहीं किए हैं तो कहां जाएंगे, प्ले स्टोर में जाके क्या करेंगे, उसको डाउनलोड करेंगे। क्लियर, यस। चलिए, थैंक यू।